अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जिनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है या जिन लोगों ने SIR का फॉर्म नहीं भरा है, तो आपका 16 दिसंबर से जो ड्राफ्ट आएगा तो उसके अंदर आप अपने नाम को कैसे जुड़वा पाएंगे, आप अपने नाम को उसमें कैसे शामिल करवा सकेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि जिनका नाम इस ड्राफ्ट में नहीं आएगा या जिनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनकी भी एक तरीके से परेशानी यहाँ पर बढ़ेगी। और अगर आप उसमें नाम को शामिल करवाना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो इस पर भी आज हम इसमें बात करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि SIR का फॉर्म जो भरा जा रहा है, और क्योंकि 12 राज्यों में अब इसकी जो लास्ट डेट है वो अब ख़त्म हो रही है, और 16 दिसंबर से आपका ड्राफ्ट आ जाएगा। उसके अंदर आप अपना नाम, आप अपने घर वालों का नाम, अपने रिश्तेदार का नाम, अपने आस पड़ोस सबका नाम उसके अंदर आप चेक कर पाएंगे। उसके अंदर मोटा मोटी 90 से 95% लोगों का नाम उसके अंदर रहेगा। अगर बाय चांस 5% या 10% या 15% आप रख लें, अगर उसमें नाम कटता है और उसमें नाम आपका उस ड्राफ्ट में नहीं रहता है, तो अब आपको अपना नाम जुड़वाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि अब तो आपका नाम कट चुका है। और आपका जब नाम कट चुका है तो सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्म भर देंगे तो आपका नाम इसके अंदर शामिल नहीं होगा उसमें, क्योंकि अब आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाना होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर आपका नाम कट जाता है तो आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स उसमें आप दे सकते हैं, जो कि आपका जब फरवरी में फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो उसमें आपका नाम उसके अंदर 100% रहे। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे लोग, क्योंकि SIR जब हो रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश के अंदर कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने SIR का फॉर्म नहीं भरा, या ये हो सकता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो इस वजह से वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद जब तक उनका डॉक्यूमेंट्स बनकर आया तब तक यहाँ पर SIR फॉर्म भरने की डेट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। और ये उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2003 या 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है। अब जिनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है उनको तो अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जिनका नाम नहीं है तो उनको तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देना होगा, क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट्स के उनका नाम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपका नाम नहीं रहता है तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स को बनाने की तरफ आपको जाना है, या आपका बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, 16 तारीख के बाद आप उसमें दावा आपत्ति कर पाएंगे और उसके अंदर आपका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन अगर जिसका नाम कट जाता है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि आपका नाम कट जाना ये आपके लिए एक बड़ी नाकामी है, क्योंकि आपको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा, तो आगे जब भी इलेक्शन होगा तो आप उसमें वोट नहीं दे पाएंगे। और जब आपका नाम कट जाएगा तो फिर आगे चलकर आपको नाम जुड़वाने में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि एक तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आपका यहाँ पर नाम कट गया है, तो ये तो एक सबसे ज़्यादा परेशानी है।
फिर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, फिर बीएलओ से आपको संपर्क करना होगा। हो सकता है कि बीएलओ आपसे पूछ ले कि जब अभी कुछ ही दिन पहले एसआईआर हुआ था तो आपका नाम क्यों नहीं उसके अंदर शामिल हुआ, या आपका नाम क्यों कट गया। ये तमाम चीज़ वो पूछ सकता है आपसे, तो आप फिर कुछ भी वहाँ पर बता पाएंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट्स पहले ही से बनाकर रखना होगा। अगर आपका नाम कट जाता है तो आपको सबसे पहले अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनाना होगा, क्योंकि 16 तारीख को जब आप नाम दोबारा शामिल करने के लिए आप वहाँ पर आवेदन करेंगे, फॉर्म 6 जब आप भरेंगे उसके अंदर, तो इसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, या आप इसमें पासपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है, या आप उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ आप एड्रेस के लिए आपको यहाँ पर मान्य होगा, ये आपके जन्म के लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आधार कार्ड को इनवैलिड किया जा रहा है, और बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर आधार कार्ड लिया जाता था वहाँ पर अब जन्म प्रमाण पत्र का स्थान वहाँ पर हो गया है। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बता ही दिया है कि 2026 से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। और केंद्र सरकार ने भी लास्ट जो अभी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो डेट दिया है वो 2026 अप्रैल तक आप बना पाएंगे। उसके बाद फिर हर जगह आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए और आपकी नागरिकता के लिए भी ये आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाएगा। तो इसमें भी जब आप 16 तारीख को अपना नाम जुड़वाएंगे तो उसमें भी आपको यही आपको दस्तावेज देना होगा। आप चाहेंगे कि हम आधार कार्ड से जुड़वा लें तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा, तो इसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र तो हर हाल में लगाना होगा। अगर नहीं है, बाय चांस वो आपके पास नहीं है, तो आपको पासपोर्ट की तरफ जाना होगा, आपको पासपोर्ट भी इसमें आप यहाँ पर लगा पाएंगे। तो विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के आप 16 तारीख को फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपके पास नहीं बना है तो आप जल्दी से जल्दी आप जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर दीजिए, या आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट को भी ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें नाम आपका अगर कटा हुआ होगा तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स के ही ज़रिए से आपका नाम इसमें जुड़ पाएगा, अन्यथा आपका नाम इसमें नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी सूचना थी, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर आपको ज़रूर बताना भी चाहिए, ताकि आपको जो जानकारी नहीं है वो जानकारी आपको हो सके, और आप इस जानकारी के ज़रिए से अगर इस ड्राफ्ट में आपका नाम नहीं आता है तो आप फिर से आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप उसके अंदर अपने नाम को शामिल करवा सकें। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।